बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। सवाल है कि क्या लिखे हुए दुरूद शरीफ का सवाब अपने मरहूमीन को हदिया कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि दुरूद शरीफ हदिया करने का तरीका क्या है? पहले सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल हम अपने लिखे हुए या पढ़े हुए दुरूद शरीफ का सवाब जिंदा या अपने मरहूमीन को हदिया कर सकते हैं। और ये सदका जारिया कहलाएगा कि जब तक दुरूद शरीफ लिखा रहेगा आपके मरहूमीन को हदीस के मुताबिक बराबर सवाब मिलता रहेगा। यहाँ ये भी जिक्र करता चलूँ कि जब भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें या लिखें तो अपने मरहूमीन को इसालो सवाब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप किसी को दुरूद शरीफ का सवाब हदिया करते हैं तो आपको भी पढ़ने या लिखने का सवाब मिलेगा और आपके हदिया करने की वजह से आपके मरहूमीन को भी बराबर का सवाब मिलेगा। लिहाजा दुरूद शरीफ का इसालो सवाब लाजमी किया करें, यानी हदिया लाजमी किया करें। इसी तरह कोई भी विर्द व वजीफ़ा हो, आप अपने मरहूमीन को लाजमी याद रखा करें, उन्हें हदिया करना ना भूला करें। मरहूमीन को हदिया करने की क्या क्या फ़जीलतें हैं और इसके तजुर्बात और मुशाहिदात क्या हैं, इस मौजू पर भी कभी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और दूसरा सवाल ये है कि पढ़े हुए या लिखे हुए दुरूद शरीफ को हदिया करने का तरीका क्या है? तो देखिए, वैसे तो आप जिन लफ्ज़ों में भी हदिया करेंगे वो हो जाएगा, ताहम बेहतर तरीका ये है कि इस तरह से दुआ मांगी जाए कि या अल्लाह, ये जो दुरूद शरीफ मैंने पढ़ा या लिखा है, ए अल्लाह, इसमें कमी कोताही को मुआफ़ फरमाते हुए इसे अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और इसका सवाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, अम्बिया व रसूल, औलिया, कुतुब, गौस, अब्दाल, वलीउल्लाह और आज तक जितने भी मुसलमान मर्द और औरत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी अरवाह को इसालो सवाब पहुँचा। बिलखसूस मेरे फ़लाँ फ़लाँ मरहूमीन यानी नाना नानी, दादा दादी, वालिद या वालदा, भाई वगैरह की अरवाह को पहुँचा। उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, उनको करवट करवट आराम नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल खुल्द में आला मकाम अता फरमा। आमीन। तो इस तरह से ही सालो सवाब यानी हदिया कर सकते हैं। हदिया करने में किसी भी किस्म की कोई पाबंदी या शर्त नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते वज़ू और बग़ैर वज़ू भी हदिया कर सकते हैं और किसी भी वक्त हदिया कर सकते हैं। लिहाजा जब भी दुरूद शरीफ पढ़ें या दुरूद शरीफ लिखें तो अपने मरहूमीन को और ख़ास कर उम्मत मुस्लिमा को हदिया लाजमी किया करें। आपके सवाब में भी कमी नहीं आएगी और उनको भी सवाब मिल जाएगा, उनके दराजात बुलंद होंगे, उनको कब्र में आराम और सुकून नसीब होगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने, लिखने, लिखवाने और इसकी इशाअत और तबलीग करने वाला बनाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।